ये मुख्य प्रवेश द्वार है छात्रावास का। देखिए ये खंडहर में तब्दील पटना यूनिवर्सिटी का सैदपुर छात्रावास का कैंपस है। और देखिए इसका क्या हाल है। और सरकार की ओर से अभी घोषणा किया गया है कि 713 करोड़ की लागत में इस हॉस्टल के कैंपस का कायाकल्प होगा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी के सैदपुर छात्रावास के कैंपस में हूं और यूनिवर्सिटी प्रशासन एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें 713 करोड़ की लागत से इस कैंपस का कायाकल्प होना है। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा घोषणा हुआ है, ये वर्षों से इस तरह का प्लान आते रहता है। सरकार की ओर से जब इसको मंजूरी मिलेगा तब मंजूरी मिलेगा। फिलहाल इस खबर को पेपर में हेडलाइन में जगह तो मिल गई है। और ये देखिए कि जब इसका कायाकल्प होगा ये बेहतर शुरुआत है, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में इसका क्या स्थिति है, और इस स्थिति में कैंपस एक दिन में नहीं पहुंची है। ये वर्षों से इसका उपेक्षा के कारण ये अभी खंडहर में तब्दील हो गई है। पीयू के साउथ कैंपस का 713 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। कैंपस में हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। 7,000 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा। पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर स्थित साउथ कैंपस का मास्टर प्लान बन गया है। 713 करोड़ रुपए की लागत से पूरे कैंपस का कायाकल्प करने की योजना है। प्लान राज्य सरकार को भेजा गया है। यह विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस होगा जिसमें आवासीय और एकेडमिक गतिविधियां होगी। इसकी रूपरेखा तैयार है। कुछ परियोजनाएं पहले से चल रही है। इनमें स्विमिंग पूल का निर्माण भी है। इसके साथ ही यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर होंगे। यहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। अभी साउथ कैंपस में हॉस्टल के अलावा कुछ नहीं है, जबकि विश्वविद्यालय के पास लगभग 20 एकड़ ज़मीन है। साउथ कैंपस को पूरी तरह से आवासीय कैंपस में तब्दील करने की योजना है। यहाँ करीब 7,000 छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लेस हॉस्टल बनाए जाएंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अलग भवन होंगे। परिसर में फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और मिनी मार्केट कॉम्प्लेक्स भी होंगे, जहां छात्रों को सभी आवश्यक सामग्री मिल सकेगी। साउथ कैंपस को मुख्य एकेडमिक कैंपस से मेट्रो के जरिए जोड़ा जाएगा। साइंस कॉलेज कैंपस और मोइनुल हक स्टेडियम के पास मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। इससे मुख्य कैंपस तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगेंगे। शिक्षक और छात्र आसानी से मेट्रो का इस्तेमाल कर मुख्य एकेडमिक कैंपस तक जा सकेंगे। साउथ कैंपस में G+10 के 5 बड़े भवन बनाए जाएंगे। इन 10 मंजिला भवनों के बीच में खेल कूद की गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान होंगे, जिसमें छात्र फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेल सकेंगे। इसके अलावा पहले से प्रस्तावित स्विमिंग पूल भी लगभग तैयार है, जिसे बाहरी छात्र भी इस्तेमाल कर सकेंगे। एक अलग वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाया जाएगा। पूरे परिसर में हरियाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जिम जैसी सुविधाएं भी हॉस्टल में होंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह कहते हैं, सैदपुर में साउथ कैंपस का मास्टर प्लान तैयार है। इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है। साउथ कैंपस को भी बिल्कुल ही नए ढंग से डेवलप करने की तैयारी है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिली तो कैंपस का कायाकल्प हो जाएगा। इसका लाभ आगे नेक और नेशनल रैंकिंग में भी होगा। यह सब सपना है, जब होगा तब होगा। हकीकत में है खंडहर में तब्दील हॉस्टल, जंगल, सांप और बिच्छू का खतरा। इसलिए कभी बिहारी की तरह हम भी हाथ में एक लाठी रख लिए। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। आगे आप भी यह वीडियो हाथ में लाठी रख कर देखिए। देखिए, जहाँ देखिएगा आप, कैमरा में लीजिए। देखिए आप, ये हॉस्टल प्रशासन इस तरह से यहाँ सांप भाग गया है। जगह जगह सांप जो है यहाँ पे, ये जंगल में बदल गया। तुम लाठी से तुम नहीं मार पाएगा। देखिए अभी हम ये पटना साइंस कॉलेज के हॉस्टल में जा रहे हैं और हालात ये हैं
कि यहाँ के स्टूडेंट ये लाठी दिए हैं। ये इतना दुरूह है वहाँ जाना, ये खंडहर और जंगल में इस कदर बदल गया है कि ये सांप बिच्छू के कारण वो बोले हैं कि कम से कम डंडा रख लीजिए आप। और देखिए क्या हाल में, किस हाल में ये सैदपुर छात्रावास का ये कैंपस जो है वो पहुँच गया है। आप देखिए, आइए भैया, देखिए यहाँ पे डंडा लेके चलना होता है। देखिए किस हाल में है ये। आइए देखिए, ये हम यहाँ पे ये पटना साइंस कॉलेज का ये कभी हॉस्टल रहा था और यहाँ पहुँचने में अब जो है वो डंडा लेके ये कितना बिहार जंगल वीरान खंडहर बदल गया है। कल चालू कर दीजिए। रास्ता अंदर जाने का यहाँ से है। कहाँ से? यहाँ से ना ये है, नहीं देखिए ये साइंस कॉलेज का ये छात्रावास है। और यदि इसको आप छात्रावास कह सकते हैं, देखिए किस हाल में है ये। अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से, कहाँ ये कितना खतरनाक हो सकता है। अंदर बहुत अंधेरा है। देखिए ये अंदर जो है वो देखने लायक भी नहीं है। आप देखिए यहाँ किस हाल में है ये। अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, खतरा हो सकता है। आप देखिए यहाँ ये किस तरह से बाहर में, देखिए क्या हाल है यहाँ ये साइंस कॉलेज का। देखिए ये साइंस कॉलेज का छात्रावास है। देखिए ये पटना यूनिवर्सिटी का ज्ञानचंद हॉस्टल है, जो कभी शोध के लिए था, पीएचडी छात्र के लिए। और यहाँ देखिए सामने में किस तरह से जंगल है ये, अब कितना खतरनाक हो चुका है। ये खंडहर भी दिखाने के लिए है, बाकी तो खंडहर पे जंगल आ गया है। आप देखिए यहाँ क्या हाल है ये। देखिए ये पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज का छात्रावास है। और साइंस कॉलेज का छात्रावास ऐसा है कि अब यहाँ घुसना भी मुश्किल है। इस तरफ ये ज्ञानचंद्र पीएचडी छात्रावास और इस तरफ ये जो है ये साइंस कॉलेज का, किस तरह ये खंडहर में बदल गया है वो देखिए आप। एक वक्त पूरब का कैम्ब्रिज कहा जाने वाला पटना यूनिवर्सिटी सिविल सर्विसेज यानी आईएएस देने में अव्वल था। अब ये सब बीते दिनों की बात होकर रह गई है। अब 2023 में मात्र पूरे बिहार से 32 छात्र सिविल सेवा में सफल हो पाए थे, वो भी जो बिहार छोड़कर देश और अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में बेरोजगारी की समस्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में यहाँ रोजगार के अवसर नहीं हैं। रोजगार के लिए अंतिम आसरा शिक्षा ही बचा है। लेकिन यहाँ छात्रावास को किस तरह बर्बाद किया गया है, सैदपुर छात्रावास इसके लिए एक केस स्टडी है। ये हरियाली कोई प्लांट वे में लगाया गया नहीं है। ये चारों साइड यहाँ पर हॉस्टल थे, उस हॉस्टल के अवशेष पे जो जंगल उगाए हैं, इसके कारण ये हॉस्टल का ये हाल दिख रहा है। अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन की यही रणनीति है कि पहले पूरे हॉस्टल को खंडहर और जंगल में तब्दील कर दिया जाए और उसके बाद उसके नवनिर्माण का एक सुंदर प्लान दिया जाए, ताकि वो पेपर में छप के हेडलाइन बन सके। विश्व गुरु भारत में सरकार के अनुसार 2024 में लगभग 13,35,878 भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन बिहार जैसे देश के सबसे गरीब राज्य के सभी छात्रों के लिए यह संभव नहीं है कि वह विदेश या
देश के ही दूसरे राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ये अभी यहाँ पे स्विमिंग पूल बन रहा है और लगभग ये 3 साल से निर्माणाधीन है। और जब पूरा व्यवस्था, पूरा हॉस्टल एक खंडहर और जंगल में तब्दील हो गया हो, वैसे में ये स्विमिंग पूल बन रहा है। आप भी देख लीजिए, ये स्विमिंग पूल है सैदपुर छात्रावास का। यहाँ किसी जंगल में नहीं खड़े हैं, बल्कि ये सैदपुर छात्रावास का जो हॉस्टल था उसके खंडहर पे उगाए ये जंगल है। ये विश्वास करना भी मुश्किल है कि यहाँ पे कभी सैदपुर हॉस्टल का छात्रावास हुआ करता था। और यदि आप अभी पटना यूनिवर्सिटी के मुख्यालय जाइएगा तो मुख्यालय को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था है, जहाँ पे छात्र का आवाज़ या किसी तरह की फरियाद उस सुरक्षा व्यवस्था और वो किला की दीवार से टकरा के लौट जाती है। यहाँ 2 साल से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। और यदि आप कैंपस में यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारी की बात कीजिएगा तो वो उच्च शिक्षित, ऊंचे ऊंचे डिग्री लिए हुए हैं और समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, समय पे लंच करते हैं और दिन रात फाइल पे साइन करते हैं। और यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर जो है वो छात्रावास का हाल ये देखिए आप कि ये कहने भर को अब खंडहर जो है वो भी मिट के जंगल बन गया है। जो मुख्यालय है उसके बगल में मिंटो और जैक्सन जैसे छात्रावास बंद पड़े हैं। देखिए ये जंगल जो है, यहाँ कभी सैदपुर छात्रावास का दोनों तरफ हॉस्टल रहा करता था और ये हॉस्टल अब खंडहर भी नहीं दिख रहा है, खंडहर पे भी ये जंगल उगाए हैं। देखिए अभी इस कैंपस में 9 छात्रावास फंक्शनल हुआ करते थे, जो कि अब 3 रह गए हैं और वो फंक्शनल भी सिर्फ नाम मात्र के हैं। जाति और धर्म की राजनीति वो कहाँ पे ले आती है, ये इसका नायाब नमूना है। यह एक तरह से अघोषित नीति बन गई है कि पहले सरकारी शिक्षण संस्थान को इस हालात में पहुंचाया जाए कि उसे नाकाम घोषित किया जाए और निपुणता, दक्षता, स्किल विकसित करने की क्षमता के नाम पर इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए। बेरोजगारी के दौर में छात्रों की बड़ी संख्या एक बड़े व्यापार को ग्राहक मुहैया कराती है, जो ट्यूशन और कोचिंग के नाम से एक नए तंत्र की संरचना करती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं और नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं भी इस व्यापार को उर्वर जमीन मुहैया कराती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा कोचिंग का बाजार लगभग 58,000 करोड़ रुपए का है, जिसे 2028 तक 1,34,000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इस महंगी और गलाकाट माहौल में फंसकर 2021 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उस वर्ष 13,000 छात्रों ने खुदकुशी की। हम सैदपुर छात्रावास के 5 नंबर हॉस्टल में हैं और यहाँ जो 9 छात्रावास था उसमें 3 फंक्शनल है, लेकिन जो फंक्शनल भी है उसका क्या हाल है वो आप देख लीजिए। देखिए अभी जो है ये रिनोवेशन का काम चल रहा है और ये एक कोड में जो है किसी तरह से मार के ये काम चलाऊ काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ ये चू भी रहा है, यही ना, देखिए पूरा सीपेज है, ये पेंट हो गया, इसी तरह पेंट भी हो गया है। बताइए ये जो है बाथरूम है और एक तरह से सीपेज हो रहा है, इसी पे जो है ये पेंट का काम भी कॉरम पूरा कर दिया गया है। आप देखिए साफ सफाई करने वाला भी नहीं दिया। बेसिन का क्या हाल है यहाँ पे, आइए तो क्या काम हो चुका है। और देखिए किस तरह से ये सफाई का काम किया है, सीपेज है उसी पे जैसे तैसे पेंटिंग का। और कितना का फंड आया था, ये कितना का फंड आया था? लगभग आपको 16 लाख के क्रॉस में फंड आया है तीनों हॉस्टल के लिए। अच्छा, तीनों हॉस्टल की खाली एक हॉस्टल के लिए मतलब 16 लाख, फिर दूसरे के लिए 16 लाख, तीसरे के लिए 16 लाख। सब में देखिए काम कैसा हो रहा है, इसके लिए प्रॉपर 16 लाख पास हुआ है। यही 16 लाख का यही जैसे तैसे कर रहा है, यही ना। देखिए सब हो गया है, देखिए कंडीशन देखिए इसका। और देखिए ये 5 नंबर छात्रावास है। अच्छा यहाँ ये कहिए
कि यहाँ लाइब्रेरी पेंट भी एक कोट पेंट कर रहा है, हाँ। पुट्टी भी नहीं दे रहा है। आपको अंदर से दिखाएंगे, दरवाजा भी है तो दरवाजा खिड़की पीछे से आगे से मार दे रहा है, पीछे से नहीं मारा है, अंदर से कुछ नहीं हो रहा है। अंदर से कंडीशन देखिएगा तब आप कहिएगा, अंदर से भी अच्छा, आपको ये दिखा देते हैं कंडीशन। अच्छा ये कहिए, यहाँ मेस का सुविधा है? मेस का भी सुविधा नहीं है, नहीं लाइब्रेरी की सुविधा है, नहीं क्रिकेट के लिए कुछ है, मतलब स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा ये कहिए, यहाँ जो हॉस्टल प्रशासन की तरफ से जो होता है स्टडी पीरियड, उसका फिक्स किया गया है इतना बजे से इतना बजे पढ़ना है? नहीं, वो भी नहीं आता है। वो है रख रखाव देख करने के लिए, वो भी नहीं आता है। स्वीपर तो हिला ही नहीं है, देख नहीं रहे। बाथरूम का कंडीशन आप देख ही रहे हैं कितना खराब है। VC सर आते हैं कभी विजिट डीसी सर भी कभी नहीं आते विजिट करने। आई पेंटिंग के लिए जो रिपेयरिंग के लिए जो पैसा पास हुआ है, इसी के लिए इंजीनियर आया था, देख के गया, लीक होकर ले गया है। हाँ। लेकिन फिर अब देखिए काम कैसा हो रहा है। फिर अब जांच करने आएगा कि नहीं आएगा, कि घूस ले लेगा, ये कौन जानता है। अच्छा, पेपर में अभी छपा है कि ये जो है ना इतना इसका रिनोवेशन होगा, करोड़ रुपया खर्च होगा, मतलब ये पढ़े हैं अभी कुछ? हाँ, पढ़े हैं कि 7,000 क्षमता वाला बनेगा, इसमें प्रोफेसर के लिए बनेगा। हाँ। ये सब बनेगा। लेकिन ये तो 1 साल हो गया, पहले बार भी छपा था। अच्छा। कहाँ कुछ हुआ, 1 साल पहले ही छपा हुआ था। अच्छा। लेकिन इसके लिए अभी सरकार कोई अथी नहीं और किया। ये नहीं लगता है आपको कि यहाँ 9 हॉस्टल था, ये खंडहर जंगल में बदल गया, इसका जवाबदेही कौन लेगा? इसका जवाबदेही तो यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए, आकर देख रेख करना चाहिए कि क्या कंडीशन है, लड़का कैसे रहता है, ये सब देख रेख नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं जंगल कितना उगा हुआ है। देखिए ये जो है, ये हाल है जो फंक्शनल है, ये फंक्शनल हॉस्टल का ये हाल है। जो जंगल में तब्दील है उसका तो है ही। 5 नंबर छात्रावास के बाहर से ये हाल है। और यहाँ देखिए ये पेंटिंग हो गया है। और किस तरह काम करता है यूनिवर्सिटी प्रशासन, औने पौने पे ठेका पे देके देखिए। एक सवाल ये भी है कि पटना यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनके कितने बच्चे पढ़ते हैं, या जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके बच्चे कितना पटना यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जब उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे और उन पे ये दायित्व रहेगा कि इनका यूनिवर्सिटी का विकास हो, तब तो यही होगा कि पेपर में छपेगा, योजना बनेगी, और ये जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि अभी जो इसको खंडहर में तब्दील कर दिया गया है बरसों से उपेक्षा से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए 20 एकड़ में फैला ये सैदपुर छात्रावास का कैंपस इस तरह से दिखता है। ये सामने ज्ञानचंद छात्रावास जो खंडहर और जंगल में बदल गया है, ये हाल है यहाँ। 20 एकड़ में फैले इस सैदपुर छात्रावास को दिखाना यहाँ मुश्किल इसलिए है कि ये खंडहर और जंगल में बदल गया है। इसको दिखाने के लिए किसी ड्रोन कैमरे की आवश्यकता होगी। और यदि मुख्य धारा की मीडिया की बात करें तो वो यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार के योजना तो छापती है कि क्या करना है, लेकिन ये जो खंडहर और जंगल में तब्दील हो गया है, इसकी ज़मीनी हकीकत कभी नहीं दिखाती है। रही बात जनता की, तो उसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था से कब का किनारा कर लिया है। जाति और धर्म की राजनीति उनको इतना दूर लेके चली गई है कि वो मान के चल रहे हैं कि अब इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि क्या बिहार के सभी अभिभावक इतना सक्षम हैं कि वे अपने बच्चे को बाहर, देश के बाहर या देश में ही राज्य से बाहर भेज सकें। राज्य के कॉलेज बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहे हैं, जो वर्तमान में नॉलेज और टेक्नोलॉजी केंद्रित अर्थव्यवस्था में सर्वाइव नहीं कर पाते। आखिर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय क्यों है? बिहार में शिक्षा सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या इसका बजट बढ़ रहा है? सरकार तभी गंभीर होती है जब कोई मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता है। लेकिन क्या बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर वोटिंग होती है? अगर नहीं तो फिर सरकार इस पर क्यों ध्यान दे? जाति और धर्म की राजनीति सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म करती है। विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है और राज्य सरकार का काम फंड देना और ऑडिट करना भर है। तो फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन दशकों से सैदपुर छात्रावास को क्यों बर्बाद होने दी? इसने पहले ही मास्टर प्लान सरकार को क्यों नहीं दी? सैदपुर छात्रावास की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? यूनिवर्सिटी प्रशासन, सरकार, छात्र या फिर वह जनता
जिसके वोट से सरकार बनती है? जवाब आप जानते हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना यूनिवर्सिटी के सैदपुर छात्रावास कैंपस से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।